गोपली को लगने लगा कि उसके माँ बाप ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। उन्होंने न जाने क्या सोचकर इस कंगले परिवार में उसे ब्याहा था। वह तो बचपन से ही हसीन जिंदगी के ख्वाब देखती आई थी। ए बहू, सास फिर से बड़बड़ाने लगी। कमाने का कुछ हुनर सीख, इस खानदान में ऐसा ही चला आ रहा है। वाह रे खानदान! गोपुली फट पड़ी। औरत कमाए और मर्द उसकी कमाई पर गुलछर्रे उड़ाए। लालत है ऐसे खानदान पर। उस गांव में दक्षिण दिशा में कुछ कारीगर परिवार सालों से रह रहे थे। न जाने कितनी ही पीढ़ियों से वे लोग ठाकुरों की चाकरी करते आ रहे थे। तरक्की के नाम पर उन्हें कुछ भी तो नहीं मिला था। आज भी वे दूसरों पर ही निर्भर थे। पनराम का परिवार नाच मुजरे से अपना गुजारा करता आ रहा था। उसकी दादी, माँ, बीवी सभी तो नाच मुजरे से ही परिवार पालते रहे थे। शादी ब्याह के मौक़ों पर उन्हें दूर दूर से बुलावा आया करता था। औरतें महफिलों में नाच मुजरे करती और मर्द नशे में डूबे रहते। कभी गोपुली की सहेली ने कहा था, गोपा, वहाँ तो जाते ही तुझे ठुमके लगाने होंगे, पैरों में घुंघरू बांधने होंगे। गोपुली ने मुंह बनाकर जवाब दिया था, नाचे मेरी जूती, मैं ऐसे खोटे काम कभी नहीं करूँगी। लेकिन उस दिन गोपुली की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उसके पति हयात ने कहा, 2 दिन बाद हमें अमधार की बारात में जाना है। वहाँ के ठाकुर खुद ही न्योता देने आए थे। नहीं, गोपुली ने साफ साफ लहजे में मना कर दिया, मैं नाच मुजरा नहीं करूँगी। क्या? हयात के हाथों से मानो तोते उड़ गए। कान खोलकर सुन लो। जैसे गोपुली शेरनी ही बन बैठी थी। अपने माँ बाप से कह दो कि गोपुली महफिल में नहीं नाचेगी। फिर हमारे पेट कैसे भरेंगे बहू? सामने ही हुक्का गुड़गुड़ा रहे ससुर पनराम ने उसकी ओर देखते हुए सवाल दाग दिया। यह तुम सोचो, उसका वही मुंह फट जवाब था। यह सोचना मर्दों का काम हुआ करता है। गोपुली के रवैये से परिवार को गहरा धक्का लगा। आंगन के कोने में बैठा हुआ पनराम हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। गोपुली की सास बीमार थी। आंगन की दीवार पर बैठा हुआ हयात भांग की पत्तियों को हथेली पर रगड़ रहा था। फिर क्या कहती हो? हयात ने वही से पूछा। देखो गोपुली अपनी बात दोहराने लगी। मैं मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों का पेट पाल लूँगी, पर पैरों में घुंघरू नहीं बांधूंगी। कानों में घुंघरू शब्द पड़ते ही सास हरकत में आ गई। उसे लगा कि बहू का दिमाग ठिकाने लग गया है। वह खाट से उठकर पुराना संदूक खोलने लगी। उसमें नाच मुजरे का सामान रखा हुआ था। सास ने संदूक से वे घुंघरू निकाल लिए जिनके साथ उसके खानदान का इतिहास जुड़ा हुआ था। उन पर हाथ फेरते हुए वह आंगन में चली आई। उसने पूछा, हाँ बहू, तुम पैरों में पायल बांधेगी या घुंघरू? कुछ भी नहीं, गोपुली चिल्ला कर बोली। हयात सुल्फे की तैयारी कर चुका था। उसने जोर का सुट्टा लगाया। चिलम का सारा तंबाकू एक साथ ही भभक उठा। 2-3 कश खींचकर उसने चिलम पनराव को थमा दी। लो बाबू, तुम भी अपनी परेशानी दूर करो। पनराव ने भी जोर से सुट्टा लगाया। बाप बेटे दोनों ही नशे में धुत हो गए। सास बोली, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, गोपुली ने भी कहा, ये काम करने वाले आदमी नहीं हैं। सामने से अमधार के ठाकुर करण सिंह आते हुए दिखाई दिए। सास ने परेशान होकर कहा, ठाकुर साहब आ रहे हैं। उनसे क्या कहें? जैसे आ रहे हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे, गोपुली ने जवाब दिया। लेकिन उनके बयाने का क्या होगा? जिसको दिया है वह लौटा देगा, गोपुली बोली। ठाकुर करण सिंह आए तो उन्होंने छूटते ही कहा, देखो पनराम, तुम लोग समय पर पहुंच जाना बारात में।
नहीं, गोपुली ने बीच में ही कहा, हम लोग नहीं आएंगे। गोपुली की बात सुनकर ठाकुर साहब को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने पनराम से पूछा, क्यों रे पनिया, मैं क्या सुन रहा हूँ? मालिक, न जाने कहाँ से यह मनहूस औरत हमारे परिवार में आ गई है। पनराम ठाकुर के लिए दरी बिछाते हुए बोला। ठाकुर दरी पर बैठ गए। वे गोपुली की नाप जोख करने लगे। गोपुली को उनका इस तरह देखना अच्छा नहीं लगा। वह क्यारियों में जाकर गड़गड़ाई नियाई करने लगे और सोचने लगी कि अगर उसके पास भी कुछ खेत होते तो कितना अच्छा होता। अमधार के ठाकुर बेरंग ही लौट गए। गोपुली सारे गांव में मशहूर होने लगी। जितने मुंह उतनी ही बातें। सास ने पूछा, क्यों री, नाचेगी नहीं तो खाएगी क्या? मेरे पास 2 हाथ हैं। गोपुली अपने हाथों को देखकर बोली, इन्हीं से कमाऊंगी, खाऊंगी और तुम सब का पेट भी भरूंगी। तीसरे दिन उस गांव में पटवारी आया। वह गोपुली के मायके का था, इसलिए वह गोपुली से भी मिलने चला आया। गोपुली ने उससे पूछा, क्यों बिसंदा, हमें सरकार की ओर से जमीन नहीं मिल सकती है क्या? उस पर तो हाड़ तोड़ मेहनत करनी होती है। पटवारी के कुछ कहने से पहले ही हयात ने पूछ लिया, तो हराम की कब तक खाते रहोगे? गोपुली पति हयात की ओर आंखें तरेर कर बोली, निकट्ठू, रहने की आदत तो पड़ ही चुकी है। जमीन क्यों नहीं मिल सकती है? पटवारी ने कहा, तुम लोग मुझे अर्जी लिखकर तो दे दो, फिलहाल तो मुझे यहीं कहीं मजदूरी दिलवा दो। गोपुली ने कहा, सड़क पर काम कर लेगी? पटवारी ने पूछा। हाँ हाँ, कर लूँगी। गोपुली को एक नई राह दिखाई देने लगी थी। ठीक है। पटवारी बिसन उठ खड़ा हुआ। कल सुबह तुम सड़क पर चली जाना, वहाँ गोपाल से बात कर लेना, वह तुम्हें रख लेगा। मैं उससे बात कर लूँगा। सुबह बिस्तर से उठते ही गोपुली ने 2 बासी टिक्कड़ खाए और काम के लिए सड़क की ओर चल दी। वह उसी दिन से मजदूरी करने लगी। छुट्टी के बाद गोपाल ने उसे 40 रुपये थमा दिए। गोपुली ने दुकान से आटा, नमक, चीनी, चाय पत्ती खरीदी और अपने घर पहुंच गई। चूल्हा जलाकर वह रात के लिए रोटियां बनाने लग गई थी। सास ने कहा, ए बहू, तू तो बहुत ही समझदार निकली है रे। क्या करे? गोपुली बोली। परिवार में किसी न किसी को तो समझदार होना ही पड़ता है। गोपुली सास ससुर के लिए रोटियां परोसने लगी। उन्हें खिलाने के बाद वह खुद भी पति के साथ रोटियां खाने लगी। हयात ने पानी का घूंट पीकर पूछा, तुझे यह सब कैसे सूझा? गोपुली ने उसे उल्हाना दे दिया। तुम लोग तो घर में चूड़ियाँ पहने हुए होते हो ना, तुमने तो कभी तिनका तक नहीं तोड़ा। इस पर हयात ने गर्दन झुका दी। गोपुली को लगने लगा कि उस निठल्ले परिवार की बागडोर उसे ही संभालनी पड़ेगी। वह मन लगाकर सड़क पर मजदूरी करने लगी। एक दिन उसने गोपाल से पूछा, मैं उन्हें भी काम दिलवाना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, गोपाल ने कहा, काम मिल जाएगा। गोपुली जब घर पहुँची तो हयात कोने में बैठा हुआ चिलम की तैयारी कर रहा था। गोपुली ने उसे समझाते हुए कहा, ये गंदी आदतें छोड़ दो। कल से मेरे साथ तुम भी सड़क पर काम किया करो। मैंने गोपाल से बात कर ली है। मैं मजदूरी करूँगा? हयात ने घबरा कर पूछा। तो औरत की कमाई ही खाते रहोगे? गोपुली ने ताना मारा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हयात सिर खुजलाते हुए बोला, तुम कहती हो तो तुम्हारे साथ मैं भी कर लूँगा। दूसरे दिन से हयात भी सड़क पर मजदूरी करने लगा। अब उन्हें दोगुनी मजदूरी मिलने लगी थी।
गोपुली को सास ससुर का खाली रहना भी अखरने लगा। एक दिन गोपुली ने ससुर से पूछा, क्या आप रस्सियाँ बांट लेंगे? आज तक तो नहीं बांटी, पनराम ने कहा, पर तुम कहती हो तो खाली बैठने से तो यही ठीक रहेगा। गोपुली बोली, दुकानों में उनकी अच्छी कीमत मिल जाया करती है। बहू, मुझे भी कुछ करने को कहना। सास ने कहा, आप लंबी घास से झाड़ू बना लिया करें। गोपुली बोली। अब उस परिवार में सभी कमाऊ हो गए थे। एक दिन गोपुली सभापति के घर जा पहुँची और उनसे कहने लगी, ताऊजी, हमें भी जमीन दिलवाइए ना। तभी उधर ग्राम सेवक चले आए। सभापति ने कहा, अरे हाँ, मैं तो तेरे ससुर से कब से कहता आ रहा हूँ कि खेती के लिए ज़मीन ले ले, पर वह तो बिल्कुल निकट्टू है। आप हमारी मदद कीजिए ना। गोपुली ने ग्राम सेवक से कहा। ग्राम सेवक ने एक फॉर्म निकालकर गोपुली को दे दिया और बोले, इस पर अपने दस्तखत कर दो। नहीं, गोपुली बोली, इस पर मेरे ससुर के दस्तखत होंगे। अभी तो हमारे सिर पर उन्हीं की छाया है। ठीक है, सभापति ने कहा, उन्हीं से करा लेंगे। गोपुली खुशी खुशी उस फार्म को लेकर घर पहुंची और अपने ससुर से बोली, आप इस पर दस्तखत कर दें। यह क्या है? ससुर ने पूछा। गोपुली ने उन्हें सब कुछ बतला दिया। पनराम ने गहरी सांस खींचकर कहा, अब तू ही हम लोगों की ज़िंदगी सुधारेगी। उस दिन आंगन में सास लकड़ी के उसी संदूक को खोले बैठी थी जिसमें नाच मुजरे का सामान रखा हुआ था। गोपुली को देखकर उसने पूछा, हाँ तो बहू, इन घुंघरूओं को फेंक दूँ? नहीं, गोपुली ने मना करते हुए कहा, ये पड़े रहेंगे तो गुलामी के दिनों की याद दिलाते रहेंगे। गोपुली ने उस परिवार की काया ही बदल दी। उसके साहस पर गांव वाले दांतों तले उंगली दबाने लगे। घर के आगे जो भांग की क्यारियाँ थी, वहाँ उसने प्याज लहसुन लगा दिया था। सास ससुर भी अपने काम में लगे रहते। पति के साथ गोपुली सड़क पर मजदूरी करती रहती। गोपुली की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके पैर भारी नहीं हुए थे। सास जब तब उसकी जांच परख करती रहती। एक दिन उसने पूछा, बहू, है कुछ? नहीं, गोपुली मुस्कुरा दी। अभी तो हमारे खाने खेलने के दिन हैं, अभी क्या जल्दी है? सास चुप हो गई। हयात और पनराव ने भांग छोड़ दी। अब वे दोनों बीड़ियाँ ही पी लेते थे। एक दिन गोपुली ने पति से कहा, अब बीड़ी पीना छोड़ दो, यह आदमी को सुखा कर रख देती है। ठीक है, हयात ने कहा, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। आदमी अगर कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता। गोपुली की कोशिशें रंग ना लगी। अब उसे उस दिन का इंतज़ार था जब उसे खेती के लिए ज़मीन मिलेगी। उस दिन सभापति ने हयात को अपने पास बुलवा लिया। उन्होंने उसे एक कागज़ थमाकर कहा, ले रे, सरकार ने तुमको खेती के लिए ज़मीन दे दी है। किधर दी है ताऊजी? हयात ने पूछा। मोहन के आगे सुगर खाल में, सभापति ने बताया। हयात ने घर जाकर ज़मीन का कागज़ गोपुली को दे दिया। गोपुली, सरकार ने हमें खेती के लिए ज़मीन दे दी है। गोपुली ने वह कागज़ ससुर जी को थमा दिया। मालिक तो आप ही हैं ना? पनराम ने उस सरकारी कागज़ को सिर माथे लगाया और कहा, तुम जैसी बहू सभी को मिले।